और महाराष्ट्र ही नहीं, अब तो मैं बोलता हूँ पूरा देश कर्मभूमि बाबा साहब का। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस शुभ अवसर पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाखों की भीड़ है। और जो ताकत है हमको संविधान से दिया है। बाबा साहब ने दिया संविधान, देश हुआ माला माल। और जो शिक्षित हो गया वो अपने पेट पाल रहा है, समाज के बारे में नहीं देख रहा है। कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं, कुछ लोग बाबा साहब की मानते हैं। न्यूज सर्विस श्रेष्ठ आज भारत। इस वक्त मैं चैत्य भूमि शिवाजी पार्क मैदान में हूँ मैं यहाँ, और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महामानव विश्व भारतीय संगठन के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिनाचे निमित्त ज्ञान अथंग महासभा विनम्र अभिनंदन। तो यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी लोग उपस्थित हैं। आज उनसे जानना चाहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी जो भारत के विश्व रत्न माने जाते हैं, आज जो उनके ही रचयिता पे लोग चलते हैं और आज हर जगह उनकी चर्चा ही चर्चा दिख रही है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानना चाहते हैं। तो मैं चैत्य भूमि में हूँ, मैं उपस्थित यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ हैं और इनसे जानना चाहते हैं आज जो बाबा साहब जो है संविधान रचयिता थे, आज उनकी ही संविधान लेकर लोग काफ़ी चर्चित, और आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है। आज लोग जानना चाहते हैं सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम सर क्या है? मैं योग गुरु राधेश्याम बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और यहाँ पर हमारे बहुजन के जितने भी साथी एकत्रित हुए हैं, ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम सब एक हैं, अब हम अलग नहीं हैं और बाबा साहब के हम बच्चे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो इतनी भीड़, तादाद में करोड़ों की भीड़ है यहाँ पर, इससे आपको सभी लोगों को जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि अब हम जाग गए हैं, अब हम शिक्षित हो गए हैं, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस संगठित होने की ज़रूरत थी, अब हम हो गए हैं। जैसा कि आज देखा जा रहा है यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक यहाँ पे आज दर्शन लेने काफ़ी लोग यहाँ चैत्य भूमि उपस्थित हैं। तो जैसे कि अब जो हमारे नौजवान पीढ़ी आ रही है जो शिक्षा के दूर पे जा रही है, उनके बच्चों को क्या उनको एक संदेश देंगे? देखो, ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं समाज के जितने भी बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है, पहली बात तो उनको एक सब्जेक्ट रखना चाहिए संविधान का। संविधान की बुक पढ़ाते नहीं है। यहाँ की सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट ऐड किया जाए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन कथा और उनके किए हुए सारे सिस्टम को संविधान के तहत बताया जाए, तभी हमारे समाज के लोगों को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। उनको ज्ञान की तरफ से उनको संविधान के तहत उनको एक ज्ञान प्राप्ति होगी, तभी जाके सही दिशा में लोग पढ़ने का शुरुआत करेंगे। और महिलाओं को क्या उद्देश्य देना चाहिए? जो हमारे बहन बेटियां हैं कम पढ़ लिख कर ज़्यादातर देखो उनकी दिशा निर्देश नहीं हो पाती हैं, कार्यों में घर के खेती में रह जाती हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हमारे समाज की जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त कहूँगा कि आज बाबा साहब के वजह से आज आपको बाहर निकलने का जो मौका मिला है। कभी स्तन ढपने के लिए टैक्स दिया जाता था उन ब्राह्मणों के समय, लेकिन आज हमारा समाज जाग चुका है। आज बाबा साहब की वजह से हमारे समाज को एक उन्नति का प्राप्त हुआ है, और जितने भी हमारे महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको खुल के जीने का अधिकार जो मिला है वो बाबा साहब की देन है। मैं कहूँगा कि जो बाबा साहब के एक्ट हैं उनके आधार पे आज MBBS है, IPS ऑफिसर है, जितने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनको छूट मिला है पढ़ने का। तो आप सभी लोग पढ़ें, जब पढ़ोगे तभी आप अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओगे। तो योग गुरु राधे साहब ने देखो काफ़ी एक उत्साह दिया है जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, और उस साथ साथ में जो है कह रहे हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। तो शिक्षा की बहुत की ज़रूरत है, और हमारे बीच में और लोग हैं उनसे भी विशेषतर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश में हूँ इस समय। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम सुमेर जायसवाल।
तो सर आप किस पद पे हैं यहाँ महाराष्ट्र में हैं? मैं महाराष्ट्र का महासचिव हूँ बीएसपी का और मुंबई का प्रभारी हूँ। जी, मुंबई प्रभारी हैं। तो आज क्या कहेंगे, आपकी पार्टी यहाँ पर जो है चैत्य भूमि में काफ़ी लोग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, लोगों समाज को एक निर्देश देने के लिए। आज जैसे कि देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये देखा नहीं जा रहा है, ये बाबा साहब की देन है, कर्म भूमि है उनकी। ये महाराष्ट्र जो है बाबा साहब की कर्म भूमि है, और महाराष्ट्र ही नहीं, अब तो मैं बोलता हूँ पूरा देश कर्म भूमि है बाबा साहब का। पूरे देश में बाबा साहब का जो, देश तो छोड़ो, विदेशों में बाबा साहब का कर्म भूमि हो गई है। जो बाबा साहब को नहीं मानेगा, बाबा साहब का विचार पे नहीं चलेगा, वो उसका कोई अजूत नहीं रहने वाला है इसमें। और ये बहुजन मेला जो देख रहे हो ना, बहुजन मेला नहीं है, ये क्रांति का जोश है दोस्त, यानी क्रांति का जोश है। हाँ, शिक्षा की देन है, शिक्षा की देन है। और बच्चों अभी जिस दिन संविधान पढ़ाया जाएगा बाबा साहब का ना, तो पूरे देश में बाबा ही साहब दिखाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे, किसी का पता नहीं चलेगा। अब क्या, जैसे कि देखा जाए बहन मायावती जी आज जो है जिस तरह से लोगों को पार्टी में शामिल करके लोगों को एक जीने का आधार दिया, उत्तर प्रदेश में SC लागू किया, आज उसी में बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जो फ़ायदा लेने वाले हैं, जो फ़ायदा वाले हैं ना, फ़ायदा वाले कभी टिकते नहीं हैं। जो समाज और विचारधारे पर चलने वाले हैं, बाबा साहब के विचार पे, मानवर साहब के विचार पे, वो लोग टिकने वाले हैं। और जो खाली फ़ायदा वाले हैं वो तो कभी नहीं टिकेंगे दोस्त। तो बहुजन समाज में अधिकार ही नहीं था शूद्रों को, और कहाँ से दलित और OBC को इलेक्शन लड़ने का। ये तो मानवर साहब की देन है कि उन्होंने दे दिया है। चप्पल सीने वाले को उठा करके विधायक बना दिया, चूहा की दवा मारने वाले को उठा करके परिवहन मंत्री बना दिया, और स्वामीनाथ मौर्य जी को कितना मुरई बेचते थे, उस बेचारे को तो कहाँ से कहाँ बहन जी ने ले गया। और ये क्या पूछ रहे हैं, वो जो एक सिद्दीकी जी थे, उनको नसीबुद्दीन सिद्दीकी 18 पद मिला था, उन्होंने जब फ़ायदा नहीं मिला तो बहन जी को छोड़ के अलग हो गया। सब बेईमान लोग हैं, जो जब तक खाने को मिलता है वो खाते हैं, और जब सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चों का और पेट भरना चाहिए, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, पीछे वाले कहाँ जाएंगे, ये सब कहाँ जाएंगे। इनको भी तो चाहिए ना भाई, इनका भी बनना चाहिए ना इसका। जो कि एक ही नेता अगर 20 साल रहता है, आज तो तय हो जाना चाहिए कि हर नेता 5 ही साल रहना चाहिए। हम लोग तय कर रहे हैं, बहन जी से हम लोग भी कहेंगे कि 5 साल खाली नेता होना चाहिए, उसके बाद दूसरे को लाइन में खड़ा करें। यानी हर समय 5 साल में परिवर्तित होना चाहिए। 5 साल के बाद चेंज होना चाहिए, दूसरी बार उसको दूसरा टिकट नहीं मिलना चाहिए, दूसरी परिवार को मिलना चाहिए, तीसरी परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि समाज है वो, समाज में सबको आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। और जिस समाज में मौका नहीं मिलता वो पीछे से रहती है समाज। आज कभी किसी समाज को अगर मौका नहीं है, वो समाज हरदम पीछे रहती है। आज बहुजन समाज पार्टी ऐसी है कि आप खड़े होकर के आप बात कर सकते हो, खड़े होकर आप भी माइक लेकर के हम लोग को देख सकते हो। ये जायसवाल संघ के पूरा जायसवाल सिंह के लीडर है वो राम समोज भाई, ये योगा सिखाते हैं हमारे। जो ये बच्चन भाई साहब हैं, बड़े बड़े लोग। एक बिल्डर हमारे साथ में थे, कहाँ गए? भैया बिल्डर है हमारे ये। आज जीतू जी क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे जो चैत्य भूमि में उपस्थित हैं? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस शुभ अवसर पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाखों की भीड़ है, इतने लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सर्च किया तो कम से कम नागपुर, 16, 17 यहाँ से लोग एकदम बुजुर्ग। मैंने एक अभी महिला से बात किया, करीब 95 ईयर्स में की महिला थी, बेचारी वहाँ बैठी है पीछे। देख के मुझे बहुत गर्व हुआ कि कम से कम वो सोलापुर से 17 से आई है, उनकी पूरी फैमिली। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और सभी को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और हमारे साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं राम सुमेर जी, आप इनसे ज़्यादा वक्त लेके इनसे बात करेंगे, आपको ज़्यादा मार्गदर्शन देंगे हमारे सर। तो काफ़ी इतना उद्देश्य दे दिया है, मैंने जो कि कभी सुना नहीं था। तो आपका क्या नाम सर? सुरेश गौतम मिशन गायक। तो क्या कहेंगे, आज जिस तरह से यहाँ पर जो बहुत यहाँ पर भव्य मेला लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं? बहुत ही अच्छी बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पे लोग
एकत्रित होकर यहाँ आते हैं बाबा साहेब का अभिवादन करने। और जो ताकत है हमको संविधान से दिया है, जो हमारे योगा गुरु श्री राधे श्याम जी ने बोला कि मतलब हर स्कूल में बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए, तो सही बात है। रुतबा मेरे सर को बाबा साहेब के संविधान से मिला है। और ये शान शौकत, ये रहन सहन, ये कपड़ा, गाड़ी बाबा साहेब के संविधान से मिला है। औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है। हम बहुजनों को मुकद्दर भी मिला है तो बाबा साहेब के संविधान से मिला है, बाबा साहेब के संविधान से मिला है। तो इसी बात पे जिंदाबाद हम सभी सरकार से या आप लोगों मीडिया का माध्यम से सोच रहा हूँ कि आप लोग बताएं, और हर स्कूल में जो एक कक्षा एक से होता है वहाँ से संविधान बाबा साहेब की जीवनी, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाना जाना चाहिए, तब हमारा बहुजन समाज का भला होएगा। सर आप क्या करते हैं? मैं तो गायक भी हूँ, मिशन गायक, प्लस मैं गारमेंट में मास्टर हूँ। बाबा साहब ने दिया संविधान, बाबा साहब ने दिया संविधान, देश हुआ माला माल। राम जी के पुत्र तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल, कर दिया कमाल। देखिए हमारे यहाँ पर उपस्थित है राम समुज गौतम जी। तो राम समुज गौतम जी क्या कहेंगे? आज तो जो है काफ़ी उत्साह और एक जोश भरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब की इस पावन धरती पे, आज पावन दिन पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, और आपने भी यहाँ आकर के हम लोगों के बातों को कवर करें, उसके लिए धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम राम समुज गौतम है, मैं जयसवार विकास संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा एक ही संदेश है कि हमारे समाज के लोग जो बॉम्बे में हैं, हमारे समाज के लोग सब लोग एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। जैसे बाबा साहब जी ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर उसके बाद संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग जो है ना, उल्टा शुरुआत किए हैं। संघर्ष कर लेते हैं, इसके बाद में उसके बाद बोलते हैं कि ये वो संगठित होएंगे, उसके बाद बोलते हैं शिक्षित बनेंगे। और जो शिक्षित हो गया वो अपने पेट पाल रहा है, समाज के बारे में नहीं देख रहा है। चाहे वो हमारे समाज का नेता हो, चाहे हमारे समाज का उद्योगपति बना हो, तो समाज से कट के जाता है। जबकि ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है जो हम लोग ने आज सूट बूट में यहाँ तक आए हैं, यही से हैं। तो मैं एक ही उद्देश्य कहना चाहता हूँ कि सभी लोग तन मन धन से बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाइए, और उनके कारवां को जितना अब आगे बढ़ाएंगे उसी में हम लोग की भलाई है। और उनके संविधान के तहत ही देश के अंदर हम लोग को आज़ादी मिली है, और संविधान बचा रहेगा तो आज़ादी मिलेगी। संविधान नहीं बचेगा तो जो चीज़ है पहले जो लागू थी उसी हिसाब से काम होगा। कुछ मनवादी विचारधारा के लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, तो हमारे बहुजन समाज से एक ही निवेदन है कि सभी लोग जो है एकजुट होकर के बाबा साहब के कारवां का आगे बढ़ावें। तरह तरह से हर जगह बटे हुए हैं, लेकिन देश के अंदर में हमारी बहुजनों का आवाज़ उठाने वाली खाली एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। उसकी मुखिया जो है बहन मायावती जी है। जी धन्यवाद सर। और जानना चाहते हैं हमारे बीच में और थोड़ा सा है। और सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से? सर आपका क्या नाम है? जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। और सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृपा शंकर जयसवार, दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों का पालन करते हुए आज इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर देश भर के कोने कोने से लोग, विदेशों से लोग यहाँ पर इस चैत्यभूमि शिवाजी पार्क में आए हुए हैं, और उस महान पुरुष को नमन करने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं का, उनका उद्धार किया। उन्हें संवैधानिक आरक्षण देकर, संवैधानिक हक देकर उनका उद्धार किया। और आज उस उद्धार के बदौलत
आपके पास अच्छा कपड़ा है, मेरे पास अच्छा कपड़ा है, इनके पास अच्छा कपड़ा है। यहाँ मौजूद सभी SC, SC, ST, ST, OBC माइनॉरिटी जो कपड़े के लिए मोहताज हुआ करता था, जिसके पास शिक्षा से जो शिक्षा जिसके पास शिक्षा नहीं होती थी, आज उसके पास शिक्षा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है। ये सारे अधिकार जिस महापुरुष ने दिए, आज उस महापुरुष को नमन करने का दिन है। इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं, कुछ लोग बाबा साहब की मानते हैं। कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं, कुछ लोग बाबा साहब की मानते हैं। तो हमारे पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब की माना, को नहीं माना। को मतलब को वो मानता है जो खाली 6 दिसंबर 14 अप्रैल के दिन नीले झंडे में दिखाई देता है, बाद में वो जाके दूसरी पार्टी की दलाली करता है। को बाबा साहब को मानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खाली 6 दिसंबर और 14 अप्रैल के दिन ही नीले झंडे के बैनर तले आते हैं, उसके बाद वो कभी शिवसेना की गुलामी करते हैं, कभी बीजेपी की गुलामी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं सही? मेरा कहने का मतलब जो समाज के चमचे हैं, जो हमारे समाज के चमचे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं। और एक आपने गाना सुना होगा, अभी उत्तर भारत का एक गाना चल रहा था अभी बिहार के इलेक्शन में। कौन सा गाना था? बिहार के इलेक्शन में नहीं चल रहा था कि मान्यवर कांशीराम ने इतनी मेहनत से इस मिशन को खड़ा किया है, आप चमचागिरी करके मत तोड़ो। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चमचागिरी करते हैं। आज के दिन दिखाने के लिए सारे लोग नीले झंडे के नीचे हैं, उसके बाद कल के दिन वो शिवसेना के साथ में चले जाएंगे, बीजेपी के साथ में चले जाएंगे और समाज के लोगों को गुमराह करेंगे। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में रही और उसने शासक बनने का जो आपको बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने जो हमको ख्वाब दिखाया कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिखो कि आप इस देश के शासक हो, तो जो मान्यवर कांशीराम साहब ने उस मिशन को आगे बढ़ाया और बहन मायावती जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार लाई तो शासक बनकर दिखाया। तो हमारे समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को ज़्यादातर शासक बनने पर विचार करना चाहिए, न कि किसी का चमचा बनने के लिए, न कि किसी का दलाल बनने के लिए समाज को तोड़ने का। मेरे आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मेरा एक संदेश है कि बाबा साहब की मानो, को मत मानो, केवल 2 दिन के लिए मत मानो। बाबा साहब ने जो विचार हमको दिए हैं वो बाबा साहब की, देखिए इधर बगल में इतनी पुस्तकें मिलेंगी, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो मिल जाएंगी पुस्तकें। जी सर, मिल जाएंगी पुस्तकें। तो आप कोशिश करें कि बाबा साहब की किताबें पढ़ें और बाबा साहब के मार्ग पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी तरफ से अभिवादन प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। न्यूज सर्वे राम कुमार, चैत्यभूमि, शिवाजी पार्क, मुंबई, दादर।